हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टारगेट टीजीटी में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फंक्शन को पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसका जो टाइप्स है मेनी वन, वन वन, ऑन टू, इन टू, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन क्या है, कैसे इसका पहचान करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन क्या है, उसको कैसे पहचान होता है, उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए तो ही समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। ठीक, चलिए आते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है, इसका पहचान क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन तो हम लोग जानते हैं, अब वन वन फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। तो क्या है, मान लेते हैं यहाँ कोई x1 है और सॉरी यहाँ x है, यहाँ y इक्वल टू fx है, ठीक। इसमें कुछ वैल्यू देंगे x1 तो देगा यहाँ y1, यहाँ देंगे x2 तो देगा y2, यहाँ देंगे x3 तो देगा y3। मतलब एक वैल्यू के लिए एक ही, मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, वन वन, वन के लिए वन, ऐसा नहीं कि वन के लिए बहुत सारा, वन के लिए वन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन। यदि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट दे तो उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का कुछ भी वैल्यू रखो, पहले मान लेते हैं यहाँ रख लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ रख दो -1, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ रख दो 5 तो क्या हो जाएगा 15। तो देख रहे हैं इसके 1 के लिए एक ही आ रहा है, -1 के लिए एक ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि 1 रख रहे हैं तो दो ठो वैल्यू दे रहा है, या -1 रख रहे हैं दो ठो वैल्यू दे रहा है। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, 1 1, तो क्या हो जाएगा वो वन वन फंक्शन, ठीक है। और इसको ग्राफ के माध्यम से भी थोड़ा समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे कि मान लो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, इसमें कुछ भी दिया रहेगा, जैसे a b c d, कुछ भी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी कुछ है। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इमेज बन रहा है, इसका इसके साथ इमेज बन रहा है, ठीक है। तो एक के लिए एक ही, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम लोग वन वन। चलिए और एक थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे कि मान लो कोई ग्राफ है, अब ये वन वन है कि मेनी वन है, इनटू है, ऑन टू है, क्या था इसमें देखेंगे क्या कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक लाइन खींचते हैं, तो उस ग्राफ को वो लाइन क्या बार काटा है, एक बार काटा है, एक जगह काटा है ना, तो ये हो जाएगा वन वन, ये क्या हो जाएगा वन वन। एक बार काटा है वन वन, एक ही वैल्यू देगा, पुट करके देखेंगे एक ही वैल्यू देगा, ठीक है। कहीं भी खींच लो, यहाँ भी खींच लो एक ही बार काटेगा, यहाँ भी खींच लो एक ही बार काटेगा, ये हो गया वन वन। एक तो यहाँ देख रहे हैं कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, इससे भी देख रहे हैं एक ही इमेज बन रहा है, और इससे भी देख रहे हैं कि एक बार कट रहा है, तो ये सबको बोलेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अब मेनी वन का भी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर उसको पहचानने का तरीका कैसे क्या है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे फिर देखेंगे। चलिए आते हैं, तो हम लोग आते हैं मेनी वन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनी वन का क्या है, नाम से ही पता करना, मेनी वन, ठीक है। क्या मेनी वन यानी मेनी के लिए वन, यानी इनपुट बहुत सारा, एक से ज्यादा, लेकिन उसका इमेज एक, ठीक है। वही बात हो गया
कि बच्चा दो या एक एक दो, एक से ज्यादा, दो या तीन चार ऐसे, लेकिन माँ एक ही, तो हो जाएगा मैनी वन। ठीक है, मैनी से वन, बहुत सारा इनपुट से एक आउटपुट। और वन वन में क्या होता है, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट। इसमें क्या है, बहुत सारा आउटपुट से एक ही, बहुत सारा इनपुट से एक ही आउटपुट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन। इसको एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या होगा, जैसे मान लो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या ये है मैनी वन है कि वन वन है, क्या है देखते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, मान लेते हैं x का वैल्यू दे देते हैं 1, तो y का वैल्यू क्या होगा 1। x का वैल्यू दे देते हैं, ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए टेबल ले लेते हैं, इधर x इधर y, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 तो फिर भी y का वैल्यू 1 हो गया। एक से ज्यादा के लिए एक ही आउटपुट हो गया, तो ये हो गया मैनी वन। अच्छा x का वैल्यू दे दो 2, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू दे दो -2 तो भी y का वैल्यू 4। ज्यादा हो रहा है ना, एक से ज्यादा हो गया मैनी के लिए 1, मैनी 1 मैनी 1। इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन या मैनी वन मैपिंग। ठीक, डायग्राम से भी वही होगा। मान लेते हैं यहाँ x1 है, y x2 है, x2 है, x3 है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक ही तो इमेज बन रहा है सबका इस टाइप से। इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन। ठीक है, अब इसको पहचानने का तरीका बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा क्या है। ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन एग्जाम तो इस तरह, इतना एग्जाम में तो इतना छोटा छोटा नहीं आएगा, कुछ बड़ा आएगा। तो उसको देखते हैं कि उस सब को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उस सब को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा चीज बताना चाहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, क्योंकि उसी से रिलेट करके ही मैनी वन और वन वन को समझा जा सकता है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आते हैं उससे, इसको जानने से पहले क्या जानेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला कौन सा है, वन वन है कि मैनी वन है, ये कौन सा फंक्शन, वन वन है या मैनी वन है। तो ये ना वन वन है ना मैनी वन है, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, एक ही x के लिए दो दो y, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और x क्या है यहाँ से यहाँ तक सब सेम है। एक ही x के लिए क्या हो गया यहाँ पे, एक ही x के लिए दो y, जो कि फंक्शन ही नहीं है। ना ही ये मैनी वन है ना ही ये वन वन है, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन का क्या डेफिनेशन बताए थे कि बच्चा ज्यादा रह सकता है लेकिन माँ ज्यादा नहीं होगा। वो माँ किसको बोलते हैं, वाई को। तो क्या है, वाई ही ज्यादा हो रहा है, बच्चा एक ही तो माँ दो तो हो गया है, लेकिन फंक्शन ही नहीं है। तो मैनी वन और वन वन कहाँ से आएगा, सबसे पहले फंक्शन ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग को देखते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। क्या देख रहे हैं, ये वाला लाइन यहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है। बोल रहा है ऐसे कोई ग्राफ था, बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एक जगह क्या हुआ, एकदम शांत हो गया, सीधा चल रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे स्लोप 0 होगा। स्लोप किसको बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं dy बाई डी एक्स को 0 होगा। dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अच्छा इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट खींच के देखेंगे, 90 डिग्री से कम होगा यदि एंगल, तो उसको बोलेंगे कि स्लोप होगा पॉजिटिव। कहीं पे कोई भी पॉइंट लेके देख लो कि क्या होगा, यहाँ पे देख लो एक्स एक्सिस के साथ ही कौन सा एंगल बनाएगा, ऐसे खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, यही एंगल बनाएगा ना यहाँ पे, तो 90 से कम है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे पॉजिटिव। कहीं भी देख लेंगे तो पॉजिटिव एंगल ही बनाएगा। तो पॉजिटिव एंगल बनाने का मतलब यही हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो होगा ग्रेटर देन 0। ये कर्व कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ये जो यहाँ पे जो लाइन आ गया यहाँ थोड़ा सा, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो कह रहा है कि 0 भी होगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन यदि है तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब यही इसमें जानना है कि यदि कोई कर्व बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहीं एक जगह ऐसा भी आएगा कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। जस्ट इसी से रिलेट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, ये पैरेलल वाला कंडीशन तो नहीं होगा, बाकी इसी तरह होगा। तो जैसे कोई एक कर्व है, ऐसे करके सिर्फ बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, पैरेलल कहीं नहीं है। हाँ किसी एक पॉइंट पे हो सकता है, कहीं नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन कोई एक लाइन जैसा नहीं बन जाएगा, किसी एक पॉइंट के लिए हो सकता है। तो किसी एक पॉइंट को लेना नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल टू नहीं लगाएंगे, उसमें इक्वल टू नहीं लगाएंगे। जहाँ इक्वल टू लगा रहेगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, और जहाँ इक्वल टू नहीं लगा रहेगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जस्ट इससे उल्टा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि इक्वल टू लगा रहेगा और यहाँ लेस देन हो जाएगा, तो चलिए आइए उसको देखते हैं उसका कैसे होगा। तो यहाँ समझ में आया कुछ कि नहीं आया, ये देखिए क्या है, देखेंगे कर्व कोई है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जहां जहां एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वाई का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू है x1, सॉरी ये है x1, यहाँ पे y1 y2, ये वाला भी बराबर है तो y2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y3 y4। यहाँ क्या देख रहे हैं, x2 x3 x4, x का भी मान बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह यहाँ पे ऐसा आया है कि पैरेलल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या हो जाएगा कंडीशन, डी वाई बाई डी एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया रहेगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। यह किसके लिए हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अब डिक्रीजिंग फंक्शन में। चलिए डिक्रीजिंग फंक्शन को देखते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, कोई एक ग्राफ है जो कि वैल्यू उसका घटते जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मान लो ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यह था y1, एक जगह पैरेलल जैसा बनाना होगा ना,
यहाँ पे हो जाएगा y2, यहाँ पे भी हो जाएगा y2, यहाँ पे हो जाएगा y3। तो क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू तो बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू घट रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन में एक यही है कि यदि पैरेलल रहा तो इक्वल टू वाला कंडीशन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे खींचेंगे एक्स एक्सिस के साथ बना, देखते हैं क्या बनाता है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे, नाइन्टी से ज़्यादा है, इधर ही ना पॉजिटिव एंगल बनता है, इधर ही ना 90 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप इसका निगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्लोप निगेटिव हो जाएगा का मतलब लेस देन 0। अब यहाँ जहाँ पे पैरेलल है उसके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। जहाँ पे पैरेलल है वहाँ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू एंड लेस देन एन इक्वल टू 0। ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, इक्वल टू तो नहीं लगेगा, क्या होगा, इक्वल टू नहीं लगेगा स्ट्रिक्टली के लिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, इक्वल टू नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे, उसका कैसे पहचान होगा, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, उसको देखते हैं। चलिए, इतना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किए लेकिन कहीं मैनी वन 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 तो ये नहीं हो किए कि कहाँ मैनी वन होगा और वन वन, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मैनी वन 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 में क्यों लाए, इसका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो चलिए आते हैं उसको भी देखते हैं कि क्यों लाए। तो एक चीज अभी हम बोले थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल को एक लाइन खींच दो। ठीक है, ग्राफ कैसे भी रहे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो। यदि एक्स एक्सिस को एक बार काटता है तो हो जाएगा 1 1, एक से ज्यादा एक्स जो लाइन जो है वो ग्राफ को एक बार काटता है तो हो जाएगा 1 1, और एक से ज्यादा बार काटता है हो जाएगा मैनी 1। तो चलिए देख लीजिए क्या होगा, कहीं भी खींचो ना एक ही बार काटेगा, एक ही बार काटेगा। इंक्रीजिंग में भी वही था, इंक्रीजिंग में भी वही था, है ना, था, कहीं भी खींचो एक बार काटेगा। तो बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सब क्या होगा, 1 1 होगा। क्या होगा, सब 1 1 फंक्शन होगा या 1 1 मैपिंग होगा। ठीक है, अब मतलब कि इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है उसको देखते हैं। चलिए, तो 1 1 का डेफिनेशन क्या कहता है, ए फंक्शन f from a to b is said to be 1 1 if fx1 equal to fx2 then x1 equal to x2, और x1 और x2 कहाँ पे बिलोंग करेगा, a पे। ठीक है, मतलब fx1 equal to fx2 दिया रहेगा। ठीक है, उसको 1 1 कहेंगे कब, जब x1 और x2 इक्वल हो जाएगा। fx1 equal to fx2 दिया रहेगा और उसको 1 1 बोलेंगे कब, जब x1 equal to x2 हो जाए। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले आते हैं कि कुछ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा क्या है, 1 1 है या नहीं है, मैनी 1 क्या है। चलिए, और यदि किसी भी चीज का यदि ग्राफ जानते हैं उसको 1 1 मैनी 1 बहुत आसानी से समझा जा सकता है। उसमें कोई मैथमेटिकल कोई चीज लगाने, सॉल्व करने का तो ढेर सारा डेरिवेटिव है और ग्राफिकल मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि ग्राफ जानते हैं तो तुरंत इजी वे से बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको बोलेगा क्या, ये मैनी 1 है, 1 1 है, क्या है, देखो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जानते हैं क्या कि ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। तो पैराबोला किधर बनेगा, अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, राइट हैंडेड बनेगा, किधर बनेगा, जिसका 1 डिग्री है उधर मुंह खुला रहेगा। ठीक है, 1 डिग्री किसका, x का है, तो इधर मुंह खुला रहेगा। ठीक, ए पे काटेगा, क्या ये 1 1 है, मैनी 1 है, क्या है, अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक एक्स के लिए 2 2 y दे रहा है, ये फंक्शन ही नहीं है। चलिए आते हैं और दूसरा,
मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा ये 1 1 है कि मैनी 1 है, ये 1 1 है या मैनी 1 है, तो ये हो जाएगा मैनी 1। कारण एक्स एक्सिस के बिलोंग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, ग्राफ को क्या बार कट कर रहा है, 2 बार, एक से ज्यादा जहाँ कट किया मैनी 1 हो गया, एक बार कहाँ ज्यादा हो गया मैनी 1 हो गया, ज्यादा देखना ही नहीं है, ना ही इसमें कोनो फार्मूला नहीं और कुछ भी केसो भी ले लो, क्या है मैनी 1 नहीं है, उसको ग्राफ यदि उसका जानते हैं तो तुरंत उसका सॉल्यूशन निकलेगा। मान लेते हैं दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, उसका ग्राफ यदि पता है तुरंत वो निकाल देंगे, कोनो वैल्यू पुट करना नहीं है, कहाँ है नेचुरल नंबर दिया है, रियल नंबर दिया है, कुछ दिया है, हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर दे, रियल नंबर दे, तो हम यहाँ यदि इस तरह जान लेंगे, खींच दो ना, एक बार होगा ही, क्या होगा 1 1, वो नेचुरल नंबर दे चाहे रियल नंबर दे, कुछ दे, तो क्या हो जाएगा 1 1। तो हम लोग और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें सिर्फ एग्जाम्पल को ही सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इंट्रोडक्शन सारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 1 1 और मैनी 1 का जितना भी जो भी एग्जाम्पल है उसको देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में इंटू 1 2 को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।